नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। सूर्य जो हमारे राज दरबार के कारक हैं, यानी कि सरकार से हमें लाभ प्राप्त होगा या नहीं, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। साथ ही सूर्य हमारे शरीर के कारक है और मान सम्मान के कारक हैं। तो शरीर में किसी न किसी प्रकार के आपके हेल्थ इशू अगर देखने को मिल रहे हैं तो आपको सूर्य कंसिडर करना पड़ेगा। नमक ज्यादा खाते हैं तो सूर्य कुंडली में खराब हालत में है। इसी तरह आपका अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ये भी सूर्य खराब की निशानी है। तो सूर्य के टॉपिक में सारी बातें डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन, सूर्य जो एक सभी ग्रहों के राजा हैं और राहु सर्वाधिक पापी ग्रह जो किसी भी ग्रह को परेशान करने से नहीं छोड़ते। इसी कारण राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। अब क्या ये ग्रहण कुंडली के 12 ही घरों में एक जैसा प्रभाव देगा या ये ग्रहण कुछ शुभ प्रभाव भी दे सकता है या पूरी जिंदगी ये ग्रहण अशुभ फल ही देगा? आज इसकी बात करेंगे। यानी कुंडली के 12 घरों में जब ये युति अलग अलग हाउस में होगी तो किस तरह के परिणाम देगी, अच्छे या बुरे, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेमेडी, कौन से रेमेडीज हैं जिसको करके इस ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम किया सकता है, क्योंकि ये ग्रहण आपको 22 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष की आयु तक परेशान रखेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई है तो किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 45 वर्ष की आयु के बाद ही ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रहण का असर 45 वर्ष जो पापी ग्रहों की आयु है उसमें समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सूर्य जो है आपका अपनी पूरी चमक बिखेरेगा। तो यहाँ पर सूर्य का पूर्ण रूप से फल 45 वर्ष की आयु के बाद देखने को मिलता है। तो आज बात करेंगे कुंडली के 12 ही घरों में आपका इस युति का, और साथ ही आपको हर हाउस के हिसाब से अलग अलग रेमेडी सजेस्ट की गई है और कुछ कॉमन रेमेडी है जिनको सभी को करके आप निश्चित तौर पर इसके प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं 22 से 45 साल बंदा, यानी कि 22 वर्ष से 45 साल तक की आयु तक अशुभ फल, सरकार से लाभ नहीं, यानी कि गवर्नमेंट से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, व्यापार में नुकसान होगा। उपाय, अब व्यापार में नुकसान होगा, व्यापार क्या है हमारा बुध, व्यापार की स्थिति को चेक करने के लिए हमें बुध को कंसिडर करना होता है कि बुध कुंडली में किस हालत में है। बुध अगर अच्छा है तो निश्चित तौर पर आदमी व्यापार से लाभ कमा सकता है। किस तरह का व्यापार करना है वो डिपेंड करता है कुंडली के अदर प्लैनेट की कंडीशन पर डिपेंड। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि नौकरी से लाभ प्राप्त होगा या व्यापार से, व्यापार से होगा या नौकरी से होगा, जिससे भी होगा तो फिर किस फील्ड में जाके काम करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मेहनत तो आप सभी फील्ड में करेंगे। तो अगर आपको व्यापार बता दिया गया कि आपको कपड़े के व्यापार से लाभ होगा या किसी कॉस्मेटिक आइटम के व्यापार से लाभ होगा या मशीनरी इत्यादि के काम से लाभ होगा, तो पर्टिकुलर आप अगर उसी व्यापार को करते हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यापार में नुकसान, व्यापार क्या है बुध, बुध को कायम करें, यानी कि बुध को यहाँ पर ठीक रखना जरूरी होगा। अब कैसे ठीक रखें, ये बुध के टॉपिक में हमने डिटेल में बात की थी। तो आपने क्या चेक करना है, अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपने बुध को चेक करना है कि बुध आपका कुंडली किस हाउस में है, और उस हाउस के वीडियो में जाकर आपने बुध को के लिए जो रेमेडी बताई गई है उसको फॉलो करना है। यहाँ भी बात कर लेते हैं, क्या बुध को जनरली ये रेमेडी कोई भी कर सकता है बुध को ठीक रखने के लिए। बुध अच्छी कंडीशन में है या खराब कंडीशन में है, यहाँ पर अगर ये रेमेडी आप फॉलो करते हैं तो बुध निश्चित तौर पर ठीक होता चला जाएगा। फिटकरी से दांत साफ करना, अब फिटकरी के लिए भी हमने पर्टिकुलर एक फिटकरी की बात की थी कि फिटकरी की कई वैरायटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिटकरी को शुद्ध करके उसको पीस के उसका पाउडर बना के डेली आपने रात के समय या दिन के समय किसी भी समय आपने अपने दांतों को साफ करना है उंगली से। साथ ही चिकन नहीं खाना, यानी कि पक्षियों को खाना नहीं है। बुध क्या है पक्षी, तो पक्षियों को खाना नहीं है, पक्षियों की सेवा करनी है। तो डेली पक्षियों को आपने कुछ ना कुछ खाने को डालना है। कन्याओं को मीठा दे, 10 वर्ष से छोटी जो कन्याएं हैं उनको आपने कुछ ना कुछ मीठा देते रहना है। चॉकलेट, टॉफी, मिठाई, बिस्किट कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आपके पड़ोस में रहती हो या कहीं आपको सड़क पे मिल जाए तो ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा।
इसके अलावा बुध क्या है, बहन बेटी बुआ का कारक, तो इनसे आपको संबंध अच्छे बना कर रखने हैं। अगर बुध कुंडली में खराब होगा तो जो बहन बेटी बुआ है उनको भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करते हुए देखा जाएगा। तो जब आप अपनी रेमेडी करेंगे तो उसका बेनिफिट उन लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि आपने बुध को ठीक करेंगे तो उन लोगों को भी इसका बेनिफिट नेचुरली मिलेगा। साथ ही जुबान का चस्का ना रखें। अब जुबान का चस्का से मतलब ये है कि जिनका बुध कुंडली में खराब होता है वो लोग बार बार कुछ न कुछ खाने की उनकी डिजायर रहती है कि अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए। हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उन्हें कुछ न कुछ खाने की इच्छा लगी रहती है, कुछ स्पाइसी खा लें, तो इसे बोलते हैं जुबान का चस्का। तो ये बुध खराब की निशानी है। तो खाने का एक नियम बताया गया है आयुर्वेद के अंदर कि खाना आपने 2 या 3 समय ही खाना है, और खाना खाने के बाद फिर आपने एकदम कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। आपने अभी वो पहला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने तभी दोबारा कुछ खा लिया, उसके बाद पानी पी लिया, तो सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो ये यहाँ पर जुबान का चस्का नहीं रखना है। तो यहाँ पर बुध को आप इन रेमेडीज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो जनरल रेमेडी थी, इसके अलावा बुध आपका कुंडली के किस हाउस में है, जिस भी हाउस में, वहां पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेमेडी बताई गई है, उसको फॉलो करना है। अब सूर्य राहु की कॉम्बिनेशन के साथ अगर उनके मित्र ग्रह, सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति मंगल चंद्र, इनमें से कोई भी उसके साथ बैठा हुआ हो, तब ऐसे में यहाँ पर जो मित्र ग्रह हैं उनका उस हाउस से संबंधित, यानी कि किसी भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, साथ में अगर मित्र ग्रह बैठे हैं तो मित्र ग्रह का उस घर से संबंधित फल खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शत्रु ग्रह हैं, तो यहाँ पर फल राहु का भी खराब होगा, फल सूर्य का भी खराब होगा। अब यहाँ पर राहु का फल जब खराब होगा, इसी तरह अगर शुक्र साथ बैठ जाए तो सूर्य जो है शुक्र को डैमेज कर देते हैं, मगर साथ में अगर कोई इनका मित्र ग्रह बैठ जाए तो यहाँ पर अब शुक्र बच जाएगा, पर मित्र ग्रह है उसका फल खराब हो जाएगा। तो ये ग्रामर के रूल हैं, ये पिछले कुछ आपको क्लासेस के अंदर से बताए गए हैं, तो वहां जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य राहु के साथ अगर मित्र ग्रह हो तो शत्रु ग्रह बच जाएंगे, मगर मित्र ग्रह का फल खराब हो जाएगा। अब करना क्या है, अगर इस तरह की सिचुएशन दिखती है आपको, तो आपने या सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो तो आपने ये काम जरूर कर लेना है कि चांदी का ठोस हाथी, एक छोटा सा चांदी का ठोस हाथी खरीदना है, और उस हाथी के अगले दोनों पैर, आगे के दोनों पैरों को लाल रंग की मोली जो हम हाथ में बांधते हैं उससे बांध देना है, और उसके बाद अपने घर में रख लेना है। तो इस रेमेडी से राहु कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि चांदी क्या है, चंद्रमा, और लाल मोली क्या है, मंगल। तो यहाँ आपको जब राहु का टॉपिक कराया था तो जानकारी दी थी कि राहु केवल 2 ही प्लैनेट से कंट्रोल में आता है या ठीक होता है, इससे मंगल से और मून से, क्योंकि चंद्रमा क्या है, माता है, तो कितना भी शरारती ग्रह हो वो माता की गोद में जाके शांति हो जाता है। साथ ही मंगल क्या है, मावत, और राहु को हाथी कहा गया है, तो इसी वजह से मंगल और चंद्रमा के द्वारा राहु की रेमेडी बताई गई है। तो चांदी के ठोस हाथी के अगले दोनों पैरों में लाल मोली बांधकर घर में रखना, ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। इसके साथ ही कुंडली वाला जिसके कॉम्बिनेशन बना हुआ है, राहु से संबंधित कोई भी काम नहीं करे। राहु संबंधित काम की जानकारी राहु के टॉपिक में विस्तार में दी गई थी, फिर भी राहु क्या है, हमारे ससुराल का कारक, तो ससुराल के साथ जुड़ के कोई काम ना करे, साथ ही बिजली विभाग में काम ना करे, या बिजली संबंधित कोई व्यापार ना करे, क्योंकि ये करेगा तो सूर्य का फल और ज्यादा खराब होगा, ये ग्रहण का फल जो है और ज्यादा अशुभ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं शुभ हालत की, यानी कुंडली के 12 घरों में क्या ये कॉम्बिनेशन शुभ फल भी दे सकता है या केवल अशुभ फल ही देगा, और साथ ही पर्टिकुलर हर हाउस के हिसाब से रेमेडी और जनरल रेमेडी जिनको फॉलो करके हम इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं उससे शुभ फल की, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी है कि कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली किसी भी हाउस में शुभ फल भी दे सकता है, अशुभ फल भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन केवल कुंडली के 5th हाउस में शुभ फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये 5वां घर है, 5th हाउस है, और यहाँ पर सिंह राशि आती है, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड कौन हुए? आपका सूर्य। अब यहाँ पर जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कम रखते हैं, वो स्टार्टिंग की वीडियो में जाके इन सब चीजों को, बेसिक जानकारी को समझ सकते हैं कि राशियां, उनके मालिक ग्रह
और आपका कालपुरुष कुंडली क्या है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इन सब की जानकारी स्टार्टिंग की वीडियो में दी गई है। साथ ही ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पर 5th हाउस, अब आप अपनी कुंडली के अंदर मत चेक कीजिएगा कि वहां पर कौन सी राशि है, आपने सिर्फ इस हाउस को 5th हाउस कंसिडर करना है। और यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि यानी कि इस हाउस के लॉर्ड कौन हुए, सूर्य। तो सूर्य के घर में, क्योंकि सूर्य के राजा, यहाँ पे जब राहु आके बैठ जाते हैं तो शरारत नहीं करते, तो यहाँ पर सूर्य आके बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे क्योंकि अपने हाउस में है। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरह का अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, राहु की उम्र तक, अब राहु की उम्र क्या है, 42 साल, यानी कि 42 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति एक सदारत का मालिक होगा। सदारत मीन्स या तो उच्च स्तर का अधिकारी होगा या किसी विभाग का अध्यक्ष वगैरह होगा। इस तरह की स्थिति देखने मिलेगी, एक अच्छे लेवल पे होगा। आगे क्या लिखा है, मगर मामूली मुंशी या क्लर्क नहीं होगा, यानी कोई छोटा मोटा काम नहीं करता होगा, जो भी काम करता होगा उसका नाम होगा और एक अच्छे लेवल पे होगा। सरकार से लाभ प्राप्त उसे अवश्य होता होगा, किसी न किसी सरकारी नौकरी में होगा, ए ग्रेड का अधिकारी या किसी प्रकार से सरकार में एक उच्च पद पर आसीन होगा। तो यहाँ पर 5th हाउस पे काफी ज्यादा अच्छी स्थिति बताई गई है। बात करते हैं अशुभ हालात की। अब अशुभ हालात में जब ये युति कुंडली में होगी तब सबसे ज्यादा अशुभ फल कहां देगी, 9 या 12th हाउस, यानी कि 9th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस में ये युति सबसे ज्यादा अशुभ फल देगी। अभी बात करेंगे 9 और 12 घर के बारे में। जिस घर में ये कॉम्बिनेशन होगा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अभी पर्टिकुलर 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस के अंदर अशुभ हालात और हर हाउस के हिसाब से कौन से रेमेडी करनी चाहिए उसकी बात करेंगे। पर जनरल क्या है, जिस घर में ये युति होगी उस घर का फल तो खराब होगा ही होगा। सपोज कीजिए ये युति कुंडली के आपका 6th हाउस में है। अब 6th हाउस में अगर ये कुंडली युति बनी हुई है तो 6th हाउस का फल तो खराब होगा ही होगा। 6th हाउस किसका है, रोग ऋण शत्रु का, तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। अगर आपने कोई कर्जा वगैरह ले लिया तो ऋण की स्थिति बनी रहेगी, उतर नहीं पाएगा और शत्रु बिना वजह परेशान करते होंगे। साथ ही 6th हाउस से और भी काफी चीजें देखी जा सकती हैं, पर जनरल बात है उनमें कॉमन चीजें हैं कि रोग ऋण शत्रु उसकी बात करी है। तो 6th हाउस से संबंधित सभी चीजों के फल खराब होंगे क्योंकि ये यहाँ पर 6th हाउस को खराब कर देगा। इसके अलावा यहाँ से दृष्टि जाएगी 12th हाउस पे, तो 12th हाउस के फलों को भी ये कॉम्बिनेशन खराब करेगा। और इसके अलावा 6th हाउस के साथ जो नेक्स्ट हाउस है, कौन सा, 7th हाउस, तो 7th हाउस का फल भी ये कॉम्बिनेशन खराब कर देगा क्योंकि राहु क्या है, हाथी, और सूर्य क्या है, गर्मी। तो गर्मी से पागल हाथी, जब हाथी पागल हो जाता है तो किस तरह का भूचाल पैदा करता है, इस तरह का भूचाल पैदा करेगा, जीवन के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देगा। तो यहाँ पर जिस हाउस में कॉम्बिनेशन होगा, कुंडली किसी भी हाउस में है, सपोज कीजिए 4th हाउस में है तो 5th हाउस का फल भी खराब करेगा, 5th में है तो 6th हाउस का फल भी खराब करेगा, 6th में है तो 7th हाउस का फल खराब करेगा। इससे जिस भी हाउस में होगा उससे नेक्स्ट हाउस का फल भी खराब होगा। साथ ही जहां दृष्टि जाती होगी, सपोज कीजिए अगर 4th हाउस में है तो यहाँ पर जीवन में सुखों में कमी ला देगा, माता से किसी न किसी प्रकार का विच्छेदन करा देगा। और साथ ही काम धंधे में, यानी कि यहाँ पर दृष्टि कहा जाती है 10th हाउस में, दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका अलग से वीडियो है, वहां जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 6th हाउस में अगर युति है तो 6th हाउस का फल खराब, 7th हाउस का फल खराब, साथ ही 12th हाउस का फल खराब। अब हमने बात करी कि मंदी हालात में अभी जनरल किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पहले बात करेंगे रेमेडी की, उसके बाद हम लोग हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, इस तरह हर हाउस में जाकर किस तरह के फल मिलेंगे और वहाँ पे पर्टिकुलर क्या रेमेडी करनी है, साथ ही ये रेमेडी भी करनी है। अब यहाँ पर उपाय की बात करते हैं तो यहाँ पर चोरी या अचानक नुकसान से बचाव के लिए, चोरी या किसी भी तरह के अचानक नुकसान से बचाव के लिए, यानी कि इस तरह की चोरी या नुकसानी घटना अगर घर में घट रही है आपके साथ, यहाँ पर उससे बचाव के लिए आपने करना क्या है, जौ क्या है, राहु की कारक चीज। अब जौ को आपने लाल कपड़े में बांधकर उसमें गीठा लगा के
अंधेरी कोठरी में, यानी कि जहाँ पे अंधेरा रहता हो वहाँ पे रख देना है और उसके ऊपर कुछ आपने वजन रख देना है, यानी कि एक किसी बक्से या संदूक के नीचे भी आप रख सकते हैं या कोई पत्थर वगैरह से दबा के रख देना है। बुखार के वक्त, यानी किसी तरह के हेल्थ इशू है, बुखार है, उसके वक्त गुड़ और जौ का दान मंदिर में करते रहना। लगातार 3 डेज भी कर सकते हैं अगर तबीयत ज़्यादा खराब है, अदरवाइज आप इसे संडे के संडे कर सकते हैं। तो उससे आपके हेल्थ इशू जो है वो ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या है, हमारा शरीर, राहु जब ग्रहण लगा देंगे तो शरीर को ग्रहण लग गया, यानी किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इशू बने रहेंगे जीवन में। या इसके अलावा दूसरी रेमेडी क्या है, जौ। जौ को आपने दूध से धोकर जल प्रवाह करना है। सभी रेमेडीज को दिन के समय करना है, ये पहले आपको वीडियो से बता चुके हैं कि रेमेडी किस तरह से करनी है, क्या करनी है, कब करनी है। तो यहाँ पर रेमेडीज के ऊपर अलग से वीडियो है। सभी रेमेडीज को दिन के समय करना है। दिन के समय मतलब सूर्य अस्त होने से पहले पहले, और चतुर्थी, नौवीं, चौदस को कोई भी रेमेडी नहीं करनी है। सूर्य व राहु दोनों के अशुभ फल के वक्त, यानी कि राय दरबार से आ रही अचानक, राहु क्या है, अचानक, सूर्य क्या है, सरकार, सरकार से आ रही अचानक किसी प्रकार की परेशानी से बचाव के लिए, या कोई परेशानी आ जाए उससे बचाव के लिए, तांबे का छेद वाला सिक्का, तांबे का छेद वाला सिक्का, ये पूजा सामग्री दुकान से 10-15 रुपए का आपको मिल जाएगा। उसे आपने लोहे की तारें बांध के रात भर आग में तपाना है, यानी कि आग जला के रखनी है, रात भर आपने जागना है। उस तार को जो सिक्का बांध के आग में जलता रहना चाहिए, और ये कम से कम 12 घंटे तक होना चाहिए। यानी कि रात को आपने वो कीजिए कि 8 बजे स्टार्ट किया तो सुबह के 8 बजे तक वो सिक्का तपना चाहिए। उसके बाद उस सिक्के को तार सहित लेकर आपने जाना है और जाकर उसको जल प्रवाह कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप जाएं तो आपके घर का कोई भी सदस्य जाते समय आपके सामने ना आ पाए। अगर वो सामने आ गया तो उस सिक्के के अंदर जो भी अशुभ तत्व उसने ले ली है अपने अंदर, उसका बुरा प्रभाव उस सामने वाले व्यक्ति पे चला जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ये रेमेडी कर सकते हैं आप। दूसरा, इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाना। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के वक्त शुक्र और बुध को ठीक रखना है। शुक्र बुध का कंबाइंड उपाय करना काफ़ी ज़्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। गाय को हरा चारा खिलाना। गाय क्या है, शुक्र, हरा चारा क्या है, बुध। गाय को हरा चारा खिलाने से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। गाय अगर लाल रंग की हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस में अगर ये युति है लगन भाव में, तब पिता का घर छोड़ने के बाद ऐसा व्यक्ति तरक्की करेगा। पिता का घर छोड़ने के बाद फायदा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को पिता के साथ नहीं रहना, या पिता से अगर अपने नजदीक घर से जहाँ पे पिता रहते हैं उनसे कहीं दूर चला जाता है किसी भी काम से, तो वहाँ पे जाकर वो लाभ अच्छा कमा सकता है। इसके अलावा अगर लगन भाव में सूर्य राहु की युति है, ऐसे में 5th हाउस या 9th हाउस में, दोनों में अलग अलग या इकट्ठे शनि और मंगल, यानी कि शनि यहाँ पे हो, मंगल यहाँ पे हो, या मंगल यहाँ पे, शनि यहाँ पे, या शनि मंगल दोनों इकट्ठे 5th हाउस में, 9th हाउस में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तब जन्म से ही ऐसा व्यक्ति अंधा माना गया है, यानी कि यहाँ पर दृष्टि कमजोर होगी। यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट हाउस में जो युति हो तो तांबे के लोटे में रविवार के रविवार गेहूं भरकर मंदिर में देते रहें। तांबे के लोटे में नहीं भी दे सकते तब भी मंदिर में गेहूं का दान करते रहें हर रविवार। ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। सेकेंड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, अब सेकेंड हाउस किसका है, हमारे ससुराल का, तो यहाँ पर ससुराल से तकलीफ होगी, जातक को किसी न किसी प्रकार की समस्या ससुराल से बनी रहेगी। करना क्या है, उपाय क्या है, चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी, यानी कि चांदी की चकोर डब्बी में शहद भरकर अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा में उसको रख देना है। यहाँ पर ये करने से
जो यहाँ पर अशुभ फल बताए गए हैं उनसे बचाव होता रहेगा। थर्ड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब यहाँ पर बुध का फल खराब होगा। बुध क्या है? हमारी बहन, बेटी, बुआ और साथ ही व्यापार। तो इन सब चीजों में समस्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी आपको जो बुध को ठीक करने की स्टार्टिंग में भी जो बताया था कि बुध को ठीक कैसे रखा जाए, उन चीजों को, रेमेडीज को करके आपने अपने बुध को ठीक कर लेंगे तो व्यापार या बहन, बेटी, बुआ के संबंध में आ रही परेशानियों से निवारण होता दिखाई देगा। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे में फोर्थ हाउस में देखिए यहाँ पर ये धन के संबंध में शुभ फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि फोर्थ हाउस है चंद्रमा का। तो सूर्य तो कंफर्ट जोन में आगे अपने मित्र ग्रह का सपोर्ट मिल जाएगा फोर्थ हाउस में आके, और राहु फोर्थ हाउस में आके शांत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा को माता कहा गया है। तो माता की गोद में पापी ग्रह भी अशुभ फल नहीं देते, चुप रहते हैं जब तक कि उनको छेड़ा ना जाए। छेड़ा कैसे ना जाए ये आपको राहु केतु के टॉपिक में बताया गया था कि कब फोर्थ हाउस में बैठे राहु या केतु अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपने सफाई कर्मचारी से किसी प्रकार का वाद विवाद रखना, ये आपको अशुभ फल देगा। दूसरा, आपने अपने घर के जो टॉयलेट हैं, टॉयलेट जो है वो राहु के अंडर में आते हैं, तो टॉयलेट को बिना बात पे आपने तोड़ना या उसको मॉडिफिकेशन कराना, तो ये है आपको पूरा घर कराते हैं तो एक अलग मैटर है, पर स्पेशली सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए आपने टॉयलेट से छेड़छाड़ी करते हैं तो यहाँ पर राहु बिगड़ जाता है। यहाँ पर फोर्थ हाउस में कॉम्बिनेशन अशुभ फल नहीं देगा। रेमेडी क्या कर लेनी है? आपने 400 ग्राम साबुत धनिया जल प्रवाह कर देना है। ऐसा 43 डेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप संडे के संडे करते रहें। अगर फोर्थ हाउस में कॉम्बिनेशन है तब भी आपको ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर शुभ फल ही देगा। अब फिफ्थ हाउस की हम बात कर चुके हैं कि फिफ्थ हाउस में शुभ फल ही देगा। बात रही 6 से लेकर 12th हाउस के बारे में। तो यहाँ पर 6 से लेकर 12th हाउस के बारे में ये कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सिम्टम्स के आधार पर चीजों को चेक करना है कि 6th हाउस में है तो 6th हाउस में, क्योंकि 6th हाउस में राहु स्ट्रांग हो जाएंगे, सूर्य कमजोर हो जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य का फल खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर सूर्य की रेमेडी कर लेनी है। 7th हाउस में बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य राहु दोनों ही शुक्र को डैमेज कर देंगे, तो शुक्र की रेमेडी कर लेनी है। गाय को हरा चारा जो खाना बताया गया है। 8th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर राहु की जो रेमेडी बताई गई है यानी कि सफाई कर्मचारी। अब देखिए सफाई कर्मचारी भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट एक सरकारी। तो सरकारी सफाई कर्मचारी, क्योंकि सरकार क्या है? सूर्य, और सफाई कर्मचारी क्या है? राहु। सरकारी सफाई कर्मचारी को आपने कुछ ना कुछ मीठा देते रहना या कुछ ना कुछ पैसे देते रहना। पैसे भी सिक्के के रूप में हो, रुपए नहीं। 15, 20, 30 रुपए के कॉइन्स आपने 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के उनको हफ्ते में एक आध बार दे दिए, या दली हुई लाल मसूर की दाल को देते रहना, ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। 9th हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन हाउसेस के अंदर भी आपने सूर्य के अशुभ फलों के अकॉर्डिंग और राहु के अशुभ फलों के अकॉर्डिंग रेमेडी कर लेनी है। यहाँ पर पर्टिकुलर अलग से कोई स्पेशल रेमेडी नहीं बताई गई है। अभी आपने आपको इससे पहले जो रेमेडीज बताई हैं तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो तो वो रेमेडी आप आंख बंद करके कर सकते हैं। तो आज काफी ज्यादा हमने रेमेडीज को डिस्कस किया और कुंडली के 1 से 12 ही कॉम्बिनेशन हाउसेस में इसके फलों को समझा। तो यहाँ पर सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये 45 साल तक बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। एक आध जगह फिफ्थ हाउस को छोड़ के बाकी कुंडली के 11 घरों में कहीं भी होगा तो अशुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो आपको रेमेडीज बताई गई है किन किन चीजों को आपने ठीक रख के आप इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, तो उनको आपने करके ठीक कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये भी जस्ट लाइक है आपका सूर्य ग्रहण वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य और केतु आपस में कट्टर शत्रु हैं। हालांकि केतु सूर्य को ग्रहण नहीं लगाते मगर फल जरूर दोनों का कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।